इत्र लगा के हम मुसलमानों को भाजपा का मित्र बना रहे हैं। 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई मंत्री यहाँ आकर के चाय पी रहे हैं। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अगर उनको सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं तो इससे विपक्ष को क्यों परेशानी है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने तो सबसे ज्यादा दगा अगर किसी से किया तो मुसलमानों से किया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और सबसे बड़ी बात है कि आखिर पसमानदा मुस्लिम समाज के साथ बीजेपी खड़ी है, तो क्यों और क्या वजह है इसकी। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ का ये पुराना एरिया है जिसे पुराना लखनऊ भी कहा जाता है। अगर आप आसपास देखिए तो ये जो एरिया है ये छोटा इमामबाड़ा बोला जाता है, जहाँ आसपास लोगों की रौनक रहती है। शाम को लोग यहाँ पहुँचते हैं और साफ तौर से अपना समय व्यतीत करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी से कि आखिर वो पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर क्या सोचते हैं और आखिर इस बार वोट क्यों करेगा। मंत्री जी, आज आप मौजूद हैं यहाँ पर, ये जगह जो है काफ़ी खूबसूरत लग रही है, कौन सी है ये जगह? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये छोटा इमामबाड़ा इस जगह को कहते हैं। अगर आप आसपास देखेंगे तो छोटा इमामबाड़े की जगह है, हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर आती है। और ये तमाम ये फूड कोर्ट्स यहाँ पे खुले हैं। पीछे आप देख सकते हैं कबाबची वगैरह है और सामने ईरानी चाय वगैरह है। ये एक समझ लीजिए पुराने लखनऊ की एक ये जान है ये जगह। और चूँकि रमज़ान का आज आखिरी दिन है, कल ईद का मौका है, आज यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ भी है और मुस्लिम समाज के लोग यहाँ बहुत जुटते हैं और प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और तमाम तरह की पॉलिटिकल चर्चाएं भी यहाँ होती हैं। जो बीजेपी है लगातार मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है, उनको वादा करती है, आखिर क्या है वो वजह जिससे आपके साथ है, आपके पास है बीजेपी के साथ? देखिए, आज जो हमारे प्रदेश और देश का आम मुसलमान है, ये क्या चीज़ लगा रहे हैं आपसे? इत्र लगाए हैं। इत्र लगा के हम मुसलमानों को भाजपा का मित्र बना रहे हैं। किस तरीके का ये, किस तरीके का तो आज सना इधर है आदिल कादरी वाला, बहुत अच्छा तरीका है। वो सभी उड़ रही, खुशबू जा रही, किसी की आ रही। आपने मंत्री जी को इत्र लगाया है? जी हम तो है। तो ये देखिए, यही खूबसूरती है हमारे लखनऊ की, हमारे मुल्क की। आज आम मुसलमान बहुत खुशहाल है। एक आप देखिए, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। आम मुसलमान एक खुशहाल दिखेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा जो है मुस्लिम समाज को एम्पावर करने के लिए, उनको एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पे उनके लिए काम किया। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो उससे जनता जो है, आम जनता, वो संतुष्ट है और खुशहाल है। ये हम लोग शायद ईरानी दम टी पे आ गए। ईरानी टी किस तरीके की होती है मंत्री जी? क्या ये हमारे भाई हैं। क्या हाल है भाई? और ये इस टी शॉप के ओनर हैं फैज़ान भाई हमारे। और ये ईरानी चाय बनाते हैं, अलग तरीके की चाय होती है और ये बहुत टेस्टी चाय होती है, यूनिक चाय होती है। इस चाय को पीने के लिए यहाँ बड़ी भीड़ लगती है हमारे। तो ये भाई चाय कैसे बनाते हैं बताइए ज़रा, आप भाई को बताइए। ये देखिए, पहले जो है हम लोग दूध को पकाते हैं। पकाने के बाद 4 घंटा दूध पकता है। उसके बाद पहले हम दूध डालते हैं। दूध डालने के बाद इसका जो पत्ती है ये ईरानी दम लगता है, मतलब चाय की पत्ती जो है वो स्टीम हो करके तब जा कर के चाय की पत्ती तैयार होती है। उसके बाद चाय की पत्ती मिलाते हैं। चाय की पत्ती मिलाने के बाद ऊपर से मलाई डाल देते हैं। ये है आपकी चाय बिल्कुल तैयार। तो मंत्री जी को चाय दीजिए भाई। जी जी, ये लीजिए। इस बार जो है वोट डालेंगे तो क्या रहेगा इस बार? अभी तो डिसाइड नहीं किए हैं, जब वक्त आएगा तो सोच समझ करके डाल देंगे, जो भी अच्छा रहेगा। आज मंत्री जी खुद आप लोगों के बीच में पहुंच गए हैं चाय पीने। जी जी जी, अच्छी बात है, खुशी की बात है। मंत्री जी चल के चाय पीने आए हैं और मैं खुश नसीब हूँ जो मंत्री जी हमारे चाय पसंद किए हैं। इससे अच्छी बात कि मंत्री कभी आते थे? नहीं, अब तक तो फिलहाल कोई नहीं आया है, पहला मंत्री है जो आए हुए हैं और बहुत ही खुशी हुई। 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई मंत्री यहाँ आकर के चाय पी रहे हैं। हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इससे ज़मीन से जुड़े हुए लोगों का पता चलता है। मोदी जी, जो जनता का मिजाज है, जो रुख है, वो कहीं ना कहीं वही है कि आखिर भाजपा के साथ क्यों और क्या है। पसमानदा समाज एक बड़ा तबका है साथ में। आखिर क्या क्या है ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है जो इस सरकार ने दी, बाकी सरकारों ने ठगने का काम किया, क्या क्या लगता है? देखिए, बात की जाए मुसलमानों की, पसमानदा मुसलमानों की, तो ये मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को हमेशा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो,
इसने हमेशा उसको वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया, वोट बैंक के चश्मे से देखा। हमेशा जो हमारे मेन मुद्दे थे, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, इन तमाम चीज़ों से हमें भटका के रखा। हमें चुनाव के समय हमें बहलाया, फुसलाया, बरगलाया और हमारा वोट लेके वो सत्ता में आते थे, लेकिन कभी भी हमारे विकास के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारी उन्नति तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन आज हमारी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमने ईमानदारी से जो पासमानदा मुसलमान है उसके तरक्की के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, उसको बेहतर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए, उसको बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए, उनको एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, हमारी जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इन तमाम बिंदुओं पे हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। और निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी का एफर्ट है, जो मोदी जी की कोशिशें हैं, वो आम पासमानदा मुसलमान उससे मुतमईन है। और निश्चित तौर पे 24 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आम मुसलमान, आम पासमानदा समाज मोदी जी के साथ डट के खड़ा है। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को माना जाता रहा है कि जो पासमानदा मुस्लिम समाज है या प्रधानमंत्री मोदी बात करते रहे, अब जो मुसलमानों पर हक जताते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, उनको लगातार ऐसा मानते हैं कि वो एक वोट बैंक हैं उनके लिए, और हमेशा से इस बात का कहते हैं, चाहे वो टिकटों के बंटवारे की बात को लेकर हो या उनको हक देने की बात को लेकर, इस बात को कहते आए आगे आगे। देखिए, कांग्रेस ने और सपा ने कभी भी मुसलमानों को, और ख़ासतौर पर जो पासमानदा मुसलमान है, उसके तरक्की के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ के खुले मंच से और खुले मन से पासमानदा समाज के डेवलपमेंट की बात ना केवल कही भी, बल्कि धरातल पे उसको किया भी। आज आप देखिए, तमाम सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, निःशुल्क राशन योजना, आयुष्मान योजना, इन तमाम योजनाओं में बड़ी संख्या में 35% से ज़्यादा हिस्सेदारी पासमानदा समाज की है। चाहे शिक्षा की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, हर जगह पासमानदा समाज को आगे एम्पावर करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से उनको हम मजबूत कर रहे हैं। आज अगर पॉलिटिकली बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2 विधान परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी भेजती है, वो पासमानदा समाज के लोग हैं। राज्यसभा भेजने का काम पासमानदा समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी करती है। और तमाम तरीके से हमने, जिस तरीके से हमने पासमानदा समाज को डेवलपमेंट से जोड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि आम पासमानदा समाज आज मोदी जी के साथ डट के खड़ा है। और 24 में जो फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, इसमें सबसे बड़ा किरदार होगा वो पासमानदा समाज के मुसलमानों का होगा। जिस तरीके से जो बेनिफिशरीज़ हैं बीजेपी के, बेनिफिशरीज जो, चाहे वो राशन की बात हो, लेते आए हैं, आपको लगता है कि बड़ा सरकार जो विपक्ष है वो कहता है कि बेनिफिशरीज़ बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और वो कहीं ना कहीं फ्री राशन देके लोगों को बेरोजगार कर रही है, इस तरीके की बात है, विपक्ष का भी कहना है। ये विपक्ष ये क्या कह रहा है? जो आम लोग हैं, आम मुसलमान हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अगर उनको सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं तो इससे विपक्ष को क्यों परेशानी है? अगर विपक्ष किसी को राशन दे रहा है तो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको अपना परिवार मान के, कोरोना काल में जब देश पे एक आर्थिक संकट आया, रोजगार का संकट आया, सामाजिक संकट आया, जब कोरोना के आगे पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए, उस कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े और उन्होंने जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसका हाथ थामा और कहा कि भाई तुम मेरे परिवार की तरह हो और मैं तुमको आगे बढ़ाने के लिए, तुमको सशक्त करने के लिए, तुमको बेहतर रोज़गार देने के लिए, तुम्हारे घर में राशन देने के लिए मैं खड़ा हूँ एक बेटे की तरह। और उस वादे पे अभी तक देखिए 3-4 साल से ऊपर हो गए, राशन योजना है, आयुष्मान योजना है, तमाम योजना को हमारे प्रधानमंत्री जी ने आम मुसलमानों तक पहुँचाया है, ख़ासतौर पर पासमानदा समाज के मुसलमानों तक पहुँचाया है। और मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात अगर हम सोचते हैं, कहते हैं, तो हम ओवरऑल मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात हमें करनी चाहिए, हमारा फॉरवर्ड मुसलमान भी और बैकवर्ड मुसलमान भी। जब हम दोनों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाएंगे तभी ओवरऑल मुसलमानों का विकास हो पाएगा। एक बड़ा अब तबका जो है मुस्लिम का कहीं ना कहीं बीजेपी से छिन्न भी नज़र आया है, देखा भी गया इससे पहले। आपको लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में वो सारा तबका जो है बीजेपी की तरफ आएगा? और एक बड़ी वजह जो आपने बताई, चाहे वो राशन हो या ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे रहे हों, इसके अलावा भी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी ऐसी बड़ी वजह आपको लगती है जो मुस्लिम कहीं ना कहीं ट्रस्ट करेगा बीजेपी पे और आएगा? देखिए, आम मुसलमान, उसको भाजपा के ऊपर विश्वास है। और देखिए, हमने मुस्लिम नौजवानों को सशक्त करने का काम किया। हमारी बड़ी जो आबादी है वो नौजवानों की है। उस मुस्लिम नौजवान को हमने आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया। हम जहाँ खड़े हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छी जगह हम खड़े हैं, ये पेशावरी फ्रूट चाट का ये स्टॉल है, ये हमारा भाई है। ये हमारे जो उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड है,
उस वक्फ बोर्ड की तरफ से हमने इनिशिएटिव किया। ये भाई मेरा पहले मजदूरी करता था और मजदूरी करके दिन में बहुत बड़ी मुश्किल ये जो है 400-500 कमा पाता था, लेकिन इसको हमने वक्फ की तरफ से इसको हमने ट्रेन किया, इसको फ्रूट चाट बनाने की ट्रेनिंग दी, इसको हमने स्टॉल दिया और आज ये डेली 8 से 10 हज़ार का सेल करता है। आप ना हो यकीन, आप इससे पूछ सकते हैं भाई से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सैयद शानदार अली जैदी है। मंत्री जी जो बता रहे हैं किस तरीके से आपने शुरुआत करी? हम सर उस टाइम अभी कुछ टाइम पहले बहुत परेशान थे, मजदूरी वगैरह किया करते थे, कोई काम नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर शमील भाई से मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने ये सिप्तेनाबाद इमामबाड़े की तरफ से हमें एक काम दिया। नहीं, आप ये बताइए पहले आप कितना कमा लेते थे मजदूरी करके? पहले 200 से 250 रुपये 200-250 रुपये कमा रहे और थे। आज जब ये फ्रूट चाट बनाना आपने सीख लिया तो डेली का आज के दिन में कितना सेल होता है ये बताइए हमें। आज के टाइम में हमारा 8,000-9,000 रुपये डेली सेल आउट होता है। ये सोचा था आपने कभी इससे पहले कि और भी जब सरकारें रही होंगी कभी इस तरीके का आपके पास मदद हुई? कभी हमें कोई अच्छा, ऐसी इसकी मदद एक और नहीं। खास बात है, इनको तो एम्प्लॉयमेंट मिला ही, आपने अपने अंदर कितने लोगों को रखा? हमने अभी 2 वर्कर भी अपने साथ रख रखे हैं जो देखिए, काम कर इनको रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट मिला ही, इसके साथ साथ इन्होंने अपने अंदर 2 आदमी और को वर्कर रखा, यानी कल तक जो एक आदमी अपने लिए रोजगार की तलाश में था, आज वो खुद भी रोजगार से जुड़ा है और अपने साथ और भी लोगों को रोजगार से जोड़ रहा है। मतलब ये है बदलाव। सबसे ज़्यादा सर का योगदान रहा, उसके बाद चेयरमैन साहब का योगदान रहा, शमील भाई का योगदान रहा, वक्फ ये बोर्ड का रहा, ये पूरा एक योगदान। सकारात्मक बदलाव है। चेयरमैन जी भी हमारे साथ वक्फ बोर्ड के हैं। आप भी क्या मंत्री जी जिस तरीके से आगे बढ़ाया लोगों को, क्या कहेंगे भाजपा सरकार में मंत्री जी ने? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अपनी जीवनी लोगों के सामने बयान की और बताया कि कारोबार कोई छोटा बड़ा नहीं होता और कारोबार में जो है स्ट्रीट फूड के में लोगों को प्रोत्साहन दिया उन्होंने। आज पूरे हिंदुस्तान में ही जो है जो युवा है वो हमारा स्ट्रीट फूड से तरह तरह की चीज़ें जो है स्ट्रीट फूड पे ला के उससे जो है अपनी आमदनी कर रहा है। जो पहले अनएम्प्लॉयड था आज उसको डेली का जो है आप इतना बढ़िया एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। हमारे माननीय मंत्री जी के साथ हम लोगों का डिस्कशन हुआ कि युवाओं को जो है माननीय मोदी जी की और वक्फ बोर्ड की तरफ से कैसे एम्प्लॉयमेंट से उससे जोड़ा जाए, तो हमने इस तरह की स्कीम माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो है चलाई। अभी फ़िलहाल 10 से 12 लोगों को लखनऊ में इस तरह का रोज़गार कराया गया है, क्योंकि डेली 200 से 300 रुपए कमाते थे, किसी दिन काम नहीं भी मिलता था। उनको बाकायदा ये जो योजना ये इमामबाड़ा सिप्तेनाबाद जिसके शमील शमसी जी मुतवल्ली हैं, केयर टेकर है, उनके द्वारा चलाई गई। लोगों को ट्रेनिंग दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर इनको इस तरह के कियोस्क कराए गए, जिससे आज वो सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, अपने भी नीचे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और ये जो है यानी कि कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो बढ़ा है इस बार, जिस तरीके से रोजगार है वो बढ़ा है। मंत्री जी जो रोजगार बढ़ने की बात है, दावे तो करते आए हैं साफ तौर से कि रोजगार बढ़ेगा, बीजेपी कहती आई है। ये फ्रूट चाट है और पहले आप टेस्ट करके बताइए कि कैसी है, क्योंकि रोजगार के साथ स्वाद भी। ये फ्रूट चाट हमारे शरीर को वही शक्ति देगी जो शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को दे रहे हैं। असली शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को दी। ये भारत में हमारे ऐसे भाई जैसे नौजवान, इनको सशक्त करने का काम किया। देखिए, कोई भी समाज तब आगे बढ़ सकता है जब उस समाज के नौजवान के बारे में हम चिंता करके उसको अच्छी शिक्षा से, उसको रोज़गार से, उसको बेहतर भविष्य से जोड़ें। ये काम किसी सरकार ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने तो सबसे ज़्यादा दगा अगर किसी से किया तो मुसलमानों से किया। हमारा वोट लेके वो सत्ता में आते थे, लेकिन सबसे पहले हमारे पीठ पे छुरा भोंकने का काम उन्होंने किया। हमारे नौजवानों को उन्होंने दंगों में झोंका, हमारे नौजवानों को उन्होंने अशिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया, हमारे नौजवानों को उन्होंने गुमराही की तरफ आगे बढ़ाया। हमारे नौजवानों का इस्तेमाल वो अपने रैलियों में भीड़ बुलाने के लिए करते थे, लेकिन आज इसी नौजवान को, ऐसे हमारे नौजवानों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रोज़गार से और विकास से जोड़ के हमारे समाज को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी पसमानदा मुस्लिम समाज की बात करते हैं और ऐसे में कई जगह ये कहा गया कि जो चाहे वो अभी हम बात करें कि रिसेंटली चाहे तार की बात रही हो या अन्य मामलों पर, बाकी लोग जाकर सिंपैथी दिखाते रहे, भाजपा पर कहीं ना कहीं तीर कसते रहे, तो ऐसे लोग आखिर जो राजनीतिक दल हैं वो सिंपैथी दिखाकर जाकर किस तरीके से वोट बैंक को कन्वर्ट करना चाहते हैं? देखिए, अब मुसलमानों को केवल आप सिंपैथी दिखा के, डर दिखा के उनका
राजनीतिक इस्तेमाल करना अब समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को बंद करना पड़ेगा। अब मुसलमान अपना राजनीतिक इस्तेमाल होने नहीं देने वाला। अब मुसलमानों के ठोस मुद्दे जो हैं, जो उनको सॉल्व करेगा, निश्चित तौर पर मुसलमानों का साथ उसको मिलेगा। मुसलमानों के ठोस मुद्दे हैं, उनको बेहतर शिक्षा से कौन जोड़ रहा है, मुसलमानों के ठोस मुद्दे हैं, उनको बेहतर रोज़गार से कौन जोड़ रहा है, मुसलमानों के ठोस मुद्दे हैं कि उनको एक सुरक्षित माहौल की तरफ कौन बढ़ा रहा है। निश्चित तौर पर हमारे मोदी सरकार ने तमाम इन मुद्दों पर काम किया है और आज एक खुशहाल माहौल, एक सुरक्षित माहौल यही उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लोग 8 बजे के बाद घरों से निकलना मुश्किल था लोगों का, आज उसी उत्तर प्रदेश में हम रात के 12 बजे भी हमारी महिलाएं सुरक्षित निकलती हैं, अपना काम करती हैं। एक स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल आज उत्तर प्रदेश में है। महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, तो क्या महिला जिस तरीके से, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, राशन की बात हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके इस रजीम में जिम्मेदारी बढ़ी है, उनको पूरी उनकी जो भागीदारी थी वो मिली है? निश्चित तौर पे जो हमारी आधी आबादी जिसको कहा जाता है, जो हमारी महिला शक्ति है, हमारी जो अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे काम किए। उनको स्किल डेवलपमेंट से हमने जोड़ा, उनको हमने स्टार्टअप स्कीम से जोड़ा, उनको हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम से जोड़ा, उनके लिए हमने तमाम तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। ट्रिपल तलाक एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जिसको पूरा सॉल्व करने का काम हमारी सरकार ने किया। मुस्लिम महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए हमने तमाम स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शुरू किए, जिसमें 1200 से अधिक ट्रेड है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई तरीके से लेके, और 1200 ट्रेड ऐसे जिसमें हमारी महिलाएं उसमें ट्रेनिंग लेके और अपने रोज़गार की तरफ आगे बढ़ सकती है। अगर महिलाओं को हम सशक्त करने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा, उनकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाना होगा, उनके अंदर एक नॉलेज का एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। उन तमाम चीज़ों के लिए हमारी मोदी सरकार ने बड़ी ईमानदारी से, गंभीरता से और तत्परता से काम किया। हम मान के चलें कि जिस तरीके से इस बार चुनाव है, तो जो दावा है भाजपा का 80 और 370 और उसके बाद 400, तो इस बार कम से कम सक्सेसफुल ये दावा आपका पूरा निश्चित तौर पे। और आज 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं, 4 जून को तो मैं आपका मुंह मीठा करूंगा ही, आज भी आप मुंह मीठा कर सकते हैं। ये हमारे एक और नौजवान भाई है, देखिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई वॉज अनएम्प्लॉयड फ्रॉम 2014 एंड आई डिडंट गेट एनीथिंग रादर देन दिस वन, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शमील भाई का और ट्रस्ट का कि मेरा ये कारोबार स्टार्ट कराया, जनाब का, मंत्री साहब का, कि मेरा ये काम स्टार्ट कराया, और सुकून से हम लोग, बाखुदा सुकून से हम लोग यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कम से कम घर की ये टेंशन नहीं है कि आज हम दूध वाले का पैसा कैसे देंगे, बिजली का पैसा कैसे देंगे, सुकून से यहाँ से कमा के जाते हैं। ये वोट बैंक में, वोट में कन्वर्ट होगा? नहीं, बिल्कुल कन्वर्ट, हमेशा कन्वर्ट हुआ है। और अगर इस तरह की चीज़ें और भी आगे, देखिए होता क्या है कि ये लखनऊ के अंदर अभी स्टार्ट किया गया है, जो कि मेरा मानना है, और आगे भी जो हम लोग को देख के लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है और जो लोग करने के लिए तैयार हैं वो भी आगे इसी तरह से करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये बहुत पार्टी आगे जाने वाली है और वोट बैंक तो पक्का है। देखिए, ये वफ़ की तरफ से हमने इसकी शुरुआत की है। पहले क्या होता है, पिछली सरकारों में वफ़ जो है वो तमाम जो नेता थे, जो मुस्लिम जो वफ़ की संपत्तियां हैं, वो जो सपा थी, जो कांग्रेस थी, उन्हें वफ़ की संपत्तियों पे कब्जा कराने का काम कराया। हमारी योगी सरकार ने आगे बढ़ के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने वफ़ संपत्तियों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। ये तमाम हमारे जो है वफ़ के इनिशिएटिव्स हैं, और वफ़ पे आप देखिए, ऐसा नौजवान जिसको रोज़गार नहीं मिलता था, वो आज रोज़गार से कनेक्ट हो रहा है, दूसरों को भी रोज़गार दे रहा है। यही वो पॉजिटिव साइंस है, यही वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की और वो ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। अभी ये लखनऊ में हमने इसको शुरुआत की है, अभी अमरोहा में भी इसका हुआ है, बरेली में भी है, बनारस में भी, तमाम जगह हम अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, वफ़ के माध्यम से हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मदरसा एजुकेशन के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पॉजिटिव तरीके से समाज की सेवा, मुस्लिम समाज की सेवा, ये हमारे गवर्नमेंट का लक्ष्य है और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति हम समर्पित हैं। तो दानिश आज़ाद अंसारी जी, साफ तौर से मानना है कि 2024 का ये लोकसभा इलेक्शन जो बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और जो मुस्लिम पसमानदा समाज है वो कहीं ना कहीं इस बार, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और पसमानदा शब्द का नाम लिया था, वो कहीं ना कहीं अब इस रजीम में, यानी पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद आज उस स्टेज पे खड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व चलने वाली ये जो बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें उत्तर प्रदेश से 80 सीटों का जो दावा है वो पूरा हो पाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।